ये लेकर आया हूँ 14.1 का सवाल नंबर 4, चौथा सवाल नंबर लाए हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि इसमें करना यही है कि इससे पहले वाले वीडियो में भी या पहले वाले सवाल जो है मैंने बनाया, बस उससे कुछ ये सवाल अलग है, बस सेम टू सेम उसी तरीक़ा से निकालना है, मतलब नियम वही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई मान निकालना नहीं है, उसी तरीक़े से निकालना है। ठीक है, इससे पहले कि सवाल बनाने से पहले आप लोग इस सवाल को अच्छे तरीक़ा से देखने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को ये सवाल में कहीं त्रुटि आए, मतलब आप लोग को समझ में कहीं पर नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उस सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, ठीक है, पूछ सकते हैं। उस टाइम में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया ये भी क्या निकालना है, ये भी माध्य है। ठीक है, इस सवाल को हम बनाने से पहले आप लोग को कहेंगे कि इसका क्वेश्चन जो है थोड़ा लॉन्ग होने के कारण मैंने इस सवाल को नहीं लिखा है। ठीक है, इस सवाल को हम बुक लेकर के ही आपको बता देंगे कि यहाँ पर बताया गया कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है और उसके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई और एक उपर्युक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सा संख्या ज्ञात करने के लिए कहा? माध्य संख्या ज्ञात करने के लिए कहा। तो क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे कि माध्य कैसे निकालना है। सवाल में बताया गया माध्य निकालना है, नहीं तो आप लोग कहने का मतलब ये है कि अगर सवाल वहाँ नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग को थोड़ा सवाल पर डाउट हो तो आप लोग बुक में जा करके, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक उल्टा करके जो बिहार बोर्ड के लिए आता है, ठीक है, 14.1 चैप्टर आप पलट करके उसमें जो है उसका चौथा नंबर सवाल को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ उस क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, उस क्वेश्चन को पढ़ के आप सेम उसी का क्वेश्चन जो है ये यहाँ लिखा हुआ है ये। ठीक है, बस देख करके फिर ठीक है, इसको जो है आप समझने का कोशिश कीजिए। सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। इसके लिए भी हम सवाल पढ़ के आपको बुक से हम बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, इस सवाल को जो है तोड़ना है। जिस तरीक़ा से और सवाल सब तोड़े सेम टू सेम उसी तरीक़ा से ये सवाल सब टूटेगा। ठीक है, तो करना क्या है इसमें कि हृदय स्पंदन की प्रति संख्या, महिलाओं की संख्या, जिस तरीक़ा से और सब बताते हैं उसी तरीक़ा से इसमें भी है कि इतना से इतना, इतना से यानी 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74 और 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। ठीक है, दो सब के अंतराल में जो है महिलाओं की कितना संख्या है, तो 65 से 68 के बीच में 2 महिला की संख्या है, 68 से 71 के बीच में 4 है, 71 से 74 में 3 है, 74 से 77 में 8 है, 77 से 80 में 7 है और 80 से 83 में 4 है, 83 से 86 में 2 है महिलाओं की संख्या। ठीक है, बस उसको कुछ नहीं करना है, बस इसको जैसे मैंने बताया था कि इसको वर्ग अंतराल से इंडिकेट करेंगे, इसको बारंबारता से इंडिकेट करेंगे, बस और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, बस एकदम सिंपल सा सवाल है, बस समझने तक की देरी है। अगर समझ गए एक बार तो समझिए कि मान लेते इस चैप्टर का पहला नंबर भी सवाल अगर आप समझ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसमें का जितना भी सवाल है 6, 7, 8, 9, 10 जो भी सवाल होगा आपको उसको तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से टूट जाएगा। बात समझ रहे हैं? बस यही ध्यान देना है कि इसको समझने तक दिक्कत है कि इसमें नियम क्या है, इसमें नियम क्या लगता है, इसका फार्मूला क्या है, किस फार्मूला पर आधारित है, क्या चीज़ को कैसे हम बैठाएंगे कि टूट जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ को जोड़ना है, क्या क्या चीज़ को नहीं जोड़ना है, कैसे करना है, गुना करना है, बस ये मतलब नियम कानून जो है इसका वो अगर समझ गए तो आपको सवाल कोई भी माध्य रहेगा आप आसानी से तोड़ लीजिएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम सवाल बना करके आप लोगों को फिर दिखा रहे हैं। यहाँ देखना ये है कि फिर इस तरह के 4 खाने बनाना है हमको, जैसे कि मैंने पहले बनाया था। ठीक, 4 खाना बनाना है। ये थोड़ा सा जगह तुम छोड़ दिए सवाल बनाने के लिए, सॉरी इधर जगह है ही तो इधर ले लेते हैं। फिर क्या करना है, इसमें 4 खाने बनाने के लिए यहाँ से लिखना होगा, फिर यहाँ से 1, 2, 3 और थोड़ा सा जगह, इतना बड़ा नहीं लेना है हमको। ठीक है, थोड़ा सा जगह अब यहाँ से ले लेना है, 4, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसको वर्ग अंतराल से लेना है, वर्ग अंतराल। चलिए इतना जगह ले लेते हैं, उधर गड़बड़ा गया था इसलिए इतना जगह ले लेते हैं, वर्ग अंतराल हो गया। ठीक, इसको भी हटा दीजिए बीच में से, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दीजिए। उसके बाद इसको लिखेंगे बारंबारता।
फिर वहाँ से हो गया। अब यहाँ से इसको हम खींच लेंगे, यहाँ से हो गया वर्ग चिन्ह, एक लाइन यहाँ से खींच लेंगे, फिर ये लाइन इसको हटा लेंगे और यहाँ से हो गया f गुने x। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह को हम x से इंडिकेट करते हैं और बारंबारता को हम f से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये 4 खाने हमको बनाना था, मैंने 4 खाना बना लिया। अब वर्ग अंतराल देखना है कि 65 से 68 है, 65 से 68, तो लिखना है 65 से 68, 68 से 71, 68 से 71 है, 68 से 71, उसके बाद 71 से 74 है, तो 71 से 74 लिखना है, 71 से मैंने 74 लिखा। उसके बाद 74 से 77 है, फिर 74 से 77 मैंने लिखा। इसके बाद दिया हुआ है 77 से 80, 77 से 80 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 80 से 83, 80 से 83 आया, 83, फिर 83 से 86, 83 से 86 यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद इस सबको हम मिटा लेते हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं इसमें, 86। उसके बाद करना क्या है कि अब इसका जो है बारंबारता का सीन आ गया है, बारंबारता देखेंगे हम कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, फिर ये 8 दिया हुआ है, फिर ये 7 4 2, तो यहाँ लिखेंगे 7 4 2। अब आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को वर्ग चिन्ह निकालने का इसे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं और इसमें भी हम बता देते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो सवाल तोड़ने में। तो करना क्या है कि इसे इसका जो है वर्ग चिन्ह जो निकाला जाता है, तो यहाँ जो अंक दिया हुआ है वर्ग अंतराल में देखना है कि जो वर्ग अंतराल में अंक दिया रहता है उसको लेना है। 65 से 68 यानी जो अंक दिया हुआ है वर्ग अंतराल में, पहला वर्ग अंतराल में क्या अंक दिया हुआ है, 65 से 68 दिया हुआ है। ठीक है, 65 से 68 दिया हुआ है, तो करना क्या रहता है, दोनों को जोड़ना रहता है। तो 65 प्लस 68 दोनों को जोड़ दें, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे, 2 अंक जोड़ रहे हैं तो 2 से हम भाग भी दे देंगे। याद रखिएगा इस चीज़ हमेशा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि दोनों अंक को अगर जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग भी दे देंगे कि 8। ठीक है, अच्छा 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 6 12 1 13 बटे 2, 2 7 14 जा 2 6 12, सॉरी 2 6 12 1 3, 2 6 12 0.25 10, यानी यहाँ पर आ गया 66.5 आ गया। अब बताइए, इससे पहले तो कोई भी सवाल दशमलव में नहीं था, लेकिन ये सवाल आ गया दशमलव में, आ गया ना। तो दशमलव में जो आ गया, तो अब हमको इसको पॉइंट में लिखना है। क्यों? क्योंकि एक और हम अंक को तोड़ के देखते हैं कि वो पॉइंट में ही आता है या नहीं आता है। तो देख लीजिए 68 और 71 आया है, यहाँ 68 है और 71 है, तो 68 से 71 है, तो यहाँ लिखेंगे 68 प्लस 71 बटे 2, क्योंकि 2 अंक जोड़ रहे हैं इसीलिए 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, तो यहाँ देख लेते हैं 8 है 1 9, 7 6 13 बटे 2, 2 6 12 1 9, 2 9 18 दशमलव 2.10। ठीक है, भाग दे दिए हम इसको। कैसे पॉइंट निकालना है, तो 139 में आप 2 से भाग दिए तो 2 6 12 1 9 उतारे, तो 2 9 18 हो गया 1। अब 2 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे और यहाँ पर 1 0 देंगे, आप फिर भाग देंगे 2.10। देखिए कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। बस इसी तरीक़ा से हमको दशमलव में पॉइंट्स में निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 69.5 यानी 69.5। अब बताइए कि अंतराल कितना का है, इसमें ये चीज़ देखिए 0.5 आ रहा है, इसका मतलब 0.5 सब में आएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिए, 0.5 आ रहा है, इसका मतलब 0.5 सब में आएगा। ये दोनों के बीच में अंतराल कितना है, तो 66 में 3 जोड़े हैं तो 69 हुआ है। और अंतराल इसमें देखिए 65 3 68, 68 3 71, 71 3 74, 74 3 77 और 77 से 80 में, तो 77 3 80, 80 3 83, 83 3 86। देख लिए ना, बस यही अंतराल है कि 3 सब में 3 3 के अंतराल पर है। जब सब में 3 3 के अंतराल पर है तो इसमें भी हमको 3 3 जोड़ना है। इस साइड वाला में 3 3 जोड़ना है, इस साइड वाला में, और उस साइड 0.5 हमेशा इसमें रहेगा। जैसे कि 69 में अगर मान लेते हैं 69.5 में अगर हम 3 जोड़ रहे हैं, ठीक है,
तो 5 और 9 3 12 2 हासिल 1 और 6 1 7 72, 72.5 हो गया। फिर 72.5 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 75.5 हो गया। फिर इसमें 3 जोड़ रहे हैं तो 78.5 हो गया। 75 3 78, 78 3 81.5 हो गया। 81 में 3 जोड़ रहे हैं तो 84.5 हो गया। ये आ गया, ठीक है। अब इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, आराम से इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको हमको गुना करना है सबको, दशमलव वाला है तो दशमलव पॉइंट्स में आपको गुना करने में थोड़ा दिक्कत भी होगा, ठीक है। तो इसका भी तरीका हम बता दे रहे हैं कि कैसे निकालना है। बस फटाफट क्या करना है कि 2 से इसको गुना करना है। तो 5 दूना 10 की जो हासिल 1 दशमलव बैठा दीजिए, कारण 2 से 5 को गुना 15 10 और बाद दशमलव बैठा दिए, हासिल 1 बच गया। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 यानी 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 और 6 दूना 12 1 13 के 3 हासिल 1 और 6 दूना 12 1 13 यानी 133.0 आया है। फिर इससे 5 के 20 के 0 हासिल 2 दशमलव है, दशमलव बैठा दिए, ठीक है। 4 9 36 आज 37 38, 36 2 38 के 8 हासिल 3 ठीक है। 6 4 6 24 और 24 3 27 278 इसका हो गया दशमलव। फिर इसको करना क्या है, 5 3 15 5 हासिल 1 बचा और दशमलव यहाँ है तो दशमलव बैठा देंगे। 3 दूना 6 1 7 और 7 3 21 217। 8 5 40 की 0 हासिल 4 दशमलव, 8 5 40 की 0 हासिल 4 और दशमलव आ गया, ठीक है। 8 5 40 और 4 44, क्योंकि 8 5 40 के 0 हासिल 4 बचा और दशमलव था तो दशमलव बैठाया 4 बच गया। 8 5 40 और फिर 4 44, 4 जोड़ दिए 44 हो गया, ठीक है। 44 हो गया, 44 के 4 दिए हासिल 4 बच गया और फिर 8 7 56 और 56 और 4 60, ठीक है। फिर इसमें 7 5 35 के 5 हासिल 3 और दशमलव, 7 8 56 और 3 59 के 9 हासिल 5, ठीक है। और 7 7 49 और 5 54, 4 5 20 के 0 हासिल, 4 5 20 के 0 20 20 के 0 हासिल 2 और दशमलव है तो यहाँ दशमलव बैठा दिए, ठीक है। और 4 1 4 4 5 20 के 0 हासिल 2 और 4 1 4 और 2 6 और 4 8 32। 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 दशमलव बैठा दिए, ठीक है। 4 हाँ 5 दूना 10 यानी 2 5 10 के 0 हासिल 1 और 2 चौके 8 और 1 9, ठीक है। और उसके बाद है 2 8 16, फिर से 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 दशमलव था दशमलव, 4 दूना 8 1 9 8 दूना 16। मैंने जो अंक था वो अंक हम उस तरीक़ा से बैठा दिए हैं, ठीक है। अब करना क्या है कि इस सब को जोड़ना है और इस सब को जोड़ना है। पहले वाला में बता दिया है कि f बारंबारता को जोड़ निकालना पड़ता है और f गुने x का जोड़ निकालना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा उसको भी जोड़ साइड से निकाल के हम बता देंगे। इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो 4 2 6 7 6 13 13 8 21 21 3 24 और 24 4 28 28 2 30। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा f बराबर 30। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 4 2 2 4 6 और 3 9 8 17 7 17 7 7 7 14 24 और 24 4 28 और 2 30। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसको जोड़ना है हमको, ठीक है। 133 में, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है कि अब इसको करना क्या है, अब हमको इसमें सबको ना जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ करके लाना है, सॉरी यहाँ पर जोड़ करके लाना है। तो देखना है पूरा को जोड़ना है। जैसे कि 5 5 10 10 के 0 हासिल 1, ठीक है। 8 3 11 7 18 4 22 9 31 31 6 31 और 37 9 46 1 हासिल था इसमें, कहता है 1 47 हो गया। 47 के साथ हासिल 4 हो गया, पॉइंट है तो दशमलव समय तो दशमलव बैठा दिए। 47 के साथ हासिल 4 बच गया, ठीक है। फिर यहाँ देखना है कि 7 3 10 1 11 4 11 4 15 2 17 17 और 7 7 23 27 और 4 27 के साथ हासिल 2, 27 के साथ हासिल 2। फिर यहाँ पर देखना है कि 2 और 1 3 और 3 2 5 5 6 11 11 5 16 और 3 18 19 और 2 उधर का बच गया था तो 19 2 21, ठीक है। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 2, ठीक है। 2 और 1 3 2 5 2 7 6 13 13 5 18 3 21 1 22 हुआ, ठीक है। तो सिग्मा यहाँ पर लिखेंगे
सिग्मा एफ एक्स बराबर 2277 आ गया 0.0। अब क्या करना है इसमें कि भाग करना है आप, यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ दे दिए हैं, तो यहाँ पर लिखना है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर यहाँ पर यानी 2277 बटे, इसमें यह ध्यान देना है कि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो दशमलव के बाद हम जीरो नहीं लेंगे। अब 22/77 आ गया, तो 22/77 देखिए 22/77.0 है, 30 बटे कहें नहीं यहाँ भरने के लिए यहाँ पर कि 22 बटे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो गया, तो 22/77 बटे 30। ठीक है, अब इसको क्या करना है, भाग देना है। ये भाग तो आप लोग भी खुद से दे लीजिएगा, दे करके देखिएगा कि इसका आंसर सॉलिड आता है या नहीं आता है, लेकिन इससे पहले कि हम खुद दे करके आपको बता देते हैं। ठीक है, 30 से लेकर के 2277 में दे दीजिए। ठीक है, तो 3 7 7 तिया 21 210, ये 7 आया, ये 1 आया, फिर 7। ठीक है, 3 से फिर कितना मरतबे में गुना मतलब करेंगे इसको कि हमको इतना लगेगा, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 4 मरतबे में लगाया तो 120, 5 मरतबे में 150। ठीक है, तो 5 मरतबे में लगेगा, तो 5 तिया 15, फिर 7, ये 2 आया, 27 आ गया क्योंकि 30 से कम था 27, फिर दशमलव यहाँ बैठाएंगे, फिर एक जीरो यहाँ देंगे। ठीक है, फिर यह कितना आ जाएगा कि 3 5 15, 3 6 3 7 21, 3 8 24, और 3 9 27। कट गया कि नहीं कट गया? कट गया, इसमें कोई तरह का दिक्कत हुआ? 25, यानी इसका आंसर कितना है 75.9। अब इसको यहाँ से काट भी सकते हैं और 75.9 यानी 9 लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर आ गया 75.9। ठीक है, ये इसका आंसर आया। ठीक है, 75.9 इसका आंसर आया। ठीक है, अब आप लोग को कहना हम यही चाहेंगे कि आप लोग कोई सवाल में कोई तरह का कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे आप लोग।